मैं जा रहा हूँ रागिनी। रुको 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 भैया। क्या बात है, क्या हुआ रागिनी? भैया भैया आज आज फिर से बिना नाश्ता किए ऑफिस जा रहे हो? हे भगवान, तूने मुझे इसीलिए ऐसे रोका। बुद्धू, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों, आपको क्या लगा? पागल, मुझे लगा कि तूने सुबह उठते ही अपना मुंह आईने में देख लिया। कितनी बार बोला है बिना मेकअप आईना मत देखा कर। भैया आप बहुत बुरे हो। अरे मजाक था। अच्छा ला, क्या खाने को देगी, जल्दी दे दे। रागिनी ने गौरव को अंदर बुलाया और नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद गौरव अपने काम पर चला गया। जब तक मैं ना आ जाऊं दरवाजा मत खोलना, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस कॉल कर देना। जानती हूँ भैया, अब रोज रोज ही मुझे ये सब समझाती हो। आप भी अपना ख्याल रखना और गाड़ी को कम स्पीड पर चलाना। हाँ ठीक है। गौरव रागिनी को घर में छोड़कर अपने काम पर चला गया। गौरव और रागिनी दोनों भाई बहन थे। उनके सर से माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन गौरव ने छोटी उम्र से ही अपने बाप के काम को इतने अच्छे से संभाला कि जवानी आते आते वो अपने बाप से 2 गुना अमीर बन गया। दोनों बहन भाई साथ साथ रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उनमें बहुत ज्यादा प्यार था। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और अब गौरव की मीनल नाम की लड़की से शादी होने वाली थी। भैया, भाभी जी के आने के बाद बहन को भूलते नहीं जाओगे? पागल है? मजाक कर रही हूँ। वैसे भैया, आप मुझे शादी की शॉपिंग कब करवाओगे? जब भी तेरा मन हो। सच? तो ठीक है, इस संडे को मैं आपके साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। रागिनी ने गौरव को मना लिया। फिर क्या था, गौरव ने भी उसकी बात को मान लिया और संडे की छुट्टी में उसने उसे शॉपिंग करवाई। कुछ ही दिनों के बाद गौरव की मीनल से शादी हो गई। शादी के बाद रागिनी ने अपनी भाभी की सभी रस्मों को अच्छे से करवाया और अब मीनल भी रागिनी और गौरव के घर में ही आ चुकी थी। शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद मैं घर आ गया। स्वागत है गौरव जी, लाइए अपना बैग मुझे दीजिए। ये लो। इस पन्नी में क्या है? कुछ नहीं, वो इसमें। भैया आप आ गए? आज तो बहुत देर हो गई ना। हाँ हो गई। रागिनी ये ले, आज सैटरडे है, तू भूल गई? मेरी आइसक्रीम, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। आपको याद था भैया? तेरी पसंद की चीज और मुझे याद ना हो? जा एंजॉय कर। मीनल, मेरे लिए खाना लगाओ। जी। ये क्या मतलब, मैं पत्नी हूँ लेकिन गौरव जी को मुझसे ज्यादा अपनी बहन की पड़ी है। उन्होंने आज तक कभी मुझे तो ऐसी कुछ लाकर नहीं दिया, और रागिनी की इतनी फिक्र से आइसक्रीम। मीनल, मीनल, मीनल। हाँ, कहाँ खो गई थी? जल्दी से खाना दो। देती हूँ। मीनल ने गौरव को खाना दिया, लेकिन उसका दिमाग बस रागिनी में ही अटका हुआ था। उसे गौरव और रागिनी के रिश्ते से जलन हो रही थी। ज्यादा अपनी भाई की चहेती बन रही है ना, इसे तो मैं बताऊंगी। मीनल ने बेवजह ही रागिनी से बदला लेने का मन बना लिया। फिर क्या था, अब बस मीनल बेवजह ही रागिनी को गौरव की नजरों में बुरा बनाने का सही समय देख रही थी। एक दिन सब्जी काटते हुए उसका हाथ कट गया। शाम को जब गौरव घर आ गया तो उसने मीनल से पूछा, मीनल ये चोट कैसे लगी? ये रहने दीजिए, बताऊंगी तो बेकार घर में कलेश होगा और रिश्ते में फूट पड़ जाएगी। क्या मतलब? देखो मीनल, घबराओ नहीं, क्या बात है मुझे खुलकर बताओ। गौरव जी, आपकी बहन को देखिए, आज मुझसे एक छोटी सी गलती क्या हो गई, उसने मेरा हाथ ही काट दिया। क्या रागिनी ने ये किया? हाँ, लेकिन आप उससे कुछ मत बोलना। रागिनी की ये मजाल, मैं अभी उससे पूछता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी कि बेकार भाई बहन के रिश्ते में फूट पड़ जाएगी। अब जो रागिनी को करना था उसने कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे कोई बात नहीं है मीनल, वो तुम्हें और नुकसान भी पहुंचा सकती है। अरे आप भी ना, बच्ची है वो, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप बस उसे कुछ मत बोलना। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे बोलने पर ही मैं चुप हूँ मीनल। मीनल ने गौरव को शांत कर दिया। वो अपने पति की नजर में अच्छी भी बन गई और साथ ही उसने रागिनी के खिलाफ गौरव को भड़का भी दिया। ऐसे ही समय गुजरने लगा। दोनों भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दरार डालने को मीनल आ चुकी थी। वो बात बात पर गौरव को रागिनी के खिलाफ भड़काती थी, जिसकी वजह से गौरव के मन में से रागिनी के लिए प्यार और चिंता दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। भैया, आज सैटरडे है, आपको याद तो था ना? मीनल, जल्दी से खाना लगाओ। लगाती हूँ। अरे वाह, कैसे नजरअंदाज किया गौरव जी ने रागिनी को। भैया। क्या है, कब से बस भैया 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 लगाया हुआ है? भैया,
मुझे डांटा।